Hello, welcome back once again in basic electronics subject. So in the last lecture, we have completed till the transistor configuration. Earlier, we have seen what are the different operating modes of transistor. So we have seen what are the different operating modes of transistor. Transistor operates in three modes: cutoff region, active region, and saturation region, depending upon the type of biasing you are providing to the input junction and output junction. तो जैसा हम बायसिंग प्रोवाइड करेंगे इनपुट और आउटपुट जंक्शन को, वो हिसाब से आपका ट्रांजिस्टर ऑपरेट होगा इन डिफरेंट मोड्स में। वो कौन कौन से मोड्स हैं? कट ऑफ रीजन का मोड है, एक्टिव रीजन का मोड है और सैचुरेशन रीजन का मोड है। फिर इसके बाद हम लोग ने अपने लास्ट लेक्चर को यहाँ पे एंड किए थे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर कन्फिगरेशन। तो ट्रांजिस्टर कन्फिगरेशन के हम लोग ने तीन कन्फिगरेशन को देखे थे, तीन टाइप्स को देखे थे: कॉमन बेस कन्फिगरेशन, कॉमन इमिटर कन्फिगरेशन एंड कॉमन कलेक्टर कन्फिगरेशन। कॉमन बेस कन्फिगरेशन में क्या होगा? आपकी बेस टर्मिनल कॉमन होगी इमिटर और कलेक्टर के बीच में। कॉमन इमिटर कन्फिगरेशन में क्या होगा? योर इमिटर टर्मिनल विल बी कॉमन टू between base terminal and collector terminal, and in the last common collector configuration में क्या होगा? collector terminal will be common between base terminal and emitter terminal. So these all are the three types of configuration. We have just seen the types and understood what is happening in this particular configuration. Now today in this lecture we are going to see in detail the type of configuration with their circuit diagram and input and output characteristic. तो अब जो है हम लोग एक एक कन्फिगरेशन को उसके सर्किट डायग्राम के साथ, उसके वर्किंग के साथ में अंडरस्टैंड करेंगे और उसका जो वर्किंग है इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स तो अंडरस्टैंड करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है यहाँ पे दो जंक्शन होता है, दो पीएन जंक्शन होता है, तो वो दो पीएन जंक्शन के हिसाब से एक इनपुट जंक्शन बोला जाता है, एक आउटपुट जंक्शन बोला जाता है। तो वो दो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग प्लॉट करेंगे, दो कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो अब हम लोग क्या करना है, अभी हम लोग को एक एक कॉन्फ़िगरेशन का वर्किंग अंडरस्टैंड करना है इन टर्म्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, प्रेजेंट हो रहा है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम है। ये जो ट्रांजिस्टर आपका जो बनाया हुआ है, इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इट इज़ इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे आपकी जो बेस टर्मिनल है ये कॉमन रखी गई है दो टर्मिनल के बीच में, एक इमीटर टर्मिनल इनपुट में है और कलेक्टर टर्मिनल आउटपुट में है। नाउ जो आपका इनपुट जंक्शन होगा वो इनपुट जंक्शन कौन सा है? बेस टू इमीटर। तो इस बेस टू इमीटर जंक्शन को आपको फॉरवर्ड बाइस करना है। इनपुट जंक्शन को हमेशा फॉरवर्ड बाइस करना होता है और आउटपुट जंक्शन को हमेशा क्या करना होता है? रिवर्स बाइस। इन ऑर्डर टू ऑपरेट ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, अगर हम लोग को ट्रांजिस्टर को एज अ एम्पलीफायर यूज़ करना है या उसको एक्टिव रीजन में ऑपरेट करना है, तो उसके लिए जो बाइजिंग देना है आपको, इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बाइजिंग देना है, आउटपुट जंक्शन को रिवर्स बाइजिंग देना है। अब ये जो ट्रांजिस्टर है ये कौन से टाइप वाला है? एनपीएन टाइप वाला है या पीएनपी टाइप वाला है? दिस ट्रांजिस्टर NPN. एनपीएन टाइप, वेरी गुड। तो अगर आप लोग ध्यान से इसका सिंबल देखेंगे, सो द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ इमीटर करंट के हिसाब से आपका ये एनपीएन टाइप है। तो ये एनपीएन टाइप है, तो दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो आपको ये इनपुट जंक्शन को फॉरवर्ड बाइजिंग करना है। तो फॉरवर्ड बाइजिंग करने के लिए या एन टाइप सेमीकंडक्टर को कनेक्ट करना पड़ेगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर जो बेस वाला है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। तो इस तरीके से आपने ये बैटरी का पोलैरिटी रखे हो इन ऑर्डर टू फॉरवर्ड बाइस इनपुट जंक्शन बेस टू इमीटर जंक्शन। तो बेस टू इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बाइस करने के लिए ये आपने बैटरी की पोलैरिटी को इस तरीके से असाइन किए हैं। और इस बैटरी का नाम क्या रखा गया है? VEE, बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू इमीटर टर्मिनल। सो दैट्स वाई इसको VEE के नाम से ये बैटरी को बोला जाता है, इसका नाम। सिमिलरली अब जो आपका दूसरी तरफ जो आउटपुट जंक्शन है उसको रिवर्स बाइस करना है। तो रिवर्स बाइस करने के लिए कलेक्टर की तरफ जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और जो आपका बेस का जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। सो इन दिस वे ये जो आपका जो आउटपुट जंक्शन है दैट इज कलेक्टर टू बेस जंक्शन, तो ये कलेक्टर टू बेस जंक्शन आपका रिवर्स बाइस होगा। तो कलेक्टर टू बेस जंक्शन को आपने रिवर्स बाइस किया है,
और ये बैटरी की पोलैरिटी आपने इस तरीके से कनेक्ट की है इन ऑर्डर टू मेक द आउटपुट जंक्शन रिवर्स बायस। और इस बैटरी का जो नाम है जो कलेक्टर टर्मिनल पे कनेक्ट किया हुआ है इसको बोला जाता है VCC। So the battery which is connected to collector terminal is represented by denoted by name VCC, and the battery which is connected to the emitter terminal is denoted by the name VEE। तो यहाँ से आपको चार चीज़ क्लियर होती है। अब आपके पास इनपुट करंट क्या है, इनपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट करंट क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या है। तो जैसा कि आपको पता है इनपुट जंक्शन आपका कौन सा है, बेस टू इमीटर। तो बेस टू इमीटर इज योर इनपुट जंक्शन। तो जो इनपुट का जो करंट है वो आपका इनपुट करंट होगा ये पूरे कॉन्फ़िगरेशन का। सो व्हाट इज द इनपुट करंट, इनपुट टर्मिनल आपकी कौन सी है, इमीटर टर्मिनल। तो इमीटर टर्मिनल से जो करंट फ्लो होगा, इमीटर करंट दैट विल बी योर इनपुट करंट। तो पहले आप लोग ने नेमिंग कर दिए क्या क्या आपका इनपुट करंट है, इनपुट वोल्टेज है, आउटपुट करंट है, आउटपुट वोल्टेज है। तो इनपुट करंट क्या रहेगा आपका IE, इनपुट वोल्टेज क्या होगा आपका बेस टू इमीटर वोल्टेज दैट विल बी योर इनपुट वोल्टेज। तो इनपुट वोल्टेज आपका क्या है, VBE। VBE इज नथिंग बट बेस टू इमीटर वोल्टेज। तो बेस टू इमीटर वोल्टेज जो बेस से इमीटर टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज है उसको बोलते हैं VBE। तो ये आपका इनपुट जंक्शन का, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक का इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज हो गया। इसी तरीके से अगर आप आउटपुट साइड की तरफ देखेंगे, आउटपुट जंक्शन की तरफ देखेंगे, तो जो आउटपुट करंट फ्लो हो रहा है वो आउटपुट करंट कौन सा फ्लो होगा, कलेक्टर करंट फ्लो होगा IC। तो इसके लिए आउटपुट करंट किसको डिनोट किया हम लोग ने, IC। तो IC इज नथिंग बट कलेक्टर करंट। अब आपका आउटपुट जंक्शन क्या है, जो आपका जो दो टर्मिनल के बीच का वोल्टेज होगा दैट इज कलेक्टर टू बेस टर्मिनल के बीच का जो वोल्टेज होगा दैट विल बी द आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज को यहाँ पे डिनोट किया गया है VBC। तो VBC इज नथिंग बट बेस टू कलेक्टर वोल्टेज, या VCB भी बोल सकते हैं, VBC भी बोल सकते हैं, आपकी चॉइस है। कलेक्टर टू बेस वोल्टेज भी बोलो या बेस टू कलेक्टर वोल्टेज बोलो, एज पर योर चॉइस, एज पर योर रिकमेंडेशन। तो ये आपका आउटपुट वोल्टेज हो गया। तो बाय सीइंग दिस कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए जो चार चीज़ हम लोग को नोट डाउन करनी थी, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज, वो हम लोग ने नोट डाउन कर लिए। ना अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये कॉन्फ़िगरेशन का वर्किंग अंडरस्टैंड करेंगे इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले हम लोग कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करेंगे इनपुट का और फिर उसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करेंगे आउटपुट का। तो ध्यान से देखो, ये जो इनपुट का जो सेक्शन है अब उसको कंट्रोलिंग कौन करेगा, इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज को कंट्रोलिंग कौन करेगा। ये तो आपने इसको फॉल्ट बाइजिंग दे दी है बैटरी से, लेकिन अब इसका जो वर्किंग है, इसका जो इमीटर का करंट है वो आप किसके ऊपर डिपेंड कर सकता है। अगर कुछ चेंजेस आप यहाँ पे करोगे आउटपुट की तरफ, तो आउटपुट की तरफ अगर आउटपुट का बैटरी का आप वोल्टेज सप्लाई इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू दैट क्या चेंज होगा, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज चेंज होगा, दिस कलेक्टर टू बेस वोल्टेज। तो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज विल कम्स इनटू द पिक्चर इन ऑर्डर टू कंट्रोल द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक होगी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की, जो IE वर्सेस VEB होगा, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट होगा उसको कंट्रोल करने वाला जो पैरामीटर होगा वो कौन सा होगा, VCB। तो डिपेंडिंग अपॉन द VCB वोल्टेज आपका इनपुट का कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, उसका बिहेवियर चेंज होगा। आइए देखते हैं हम लोग इसका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले तो सबसे पहले आपको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की तरफ लेके आया हूँ मैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इज अ प्लॉट विच इज इट इज अ ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में इनपुट वोल्टेज क्या है, इनपुट करंट क्या है। तो अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट करंट आपका क्या है, IE, और इनपुट वोल्टेज क्या है आपका, VBE। हमेशा वोल्टेज आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होता है और करंट आपका वर्टिकल एक्सिस पे होता है। तो इसके लिए ये ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आपका बेस टू इमीटर वोल्टेज है और वर्टिकल एक्सिस में आपका क्या है, इमीटर करंट है। तो ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसका है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का इनपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करना है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक जो प्लॉट होगा वो उसके इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच में होगा। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट वोल्टेज क्या है, VBE, और इनपुट करंट क्या है, IE। तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा वो बनेगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब आप लोग ध्यान से देखो, इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने वाली चीज़ क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने वाली चीज़ आउटपुट जंक्शन का वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज है नहीं।
क्या है आउटपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज कलेक्टर टू बेस वोल्टेज इट इज कंट्रोलिंग योर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। अब कैसे वो कंट्रोल कर रहा है वो अभी हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मान लो फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लो आपने ये आउटपुट का जो जंक्शन है वहाँ पे जो वोल्टेज है सप्लाई वो ज़ीरो रखे हो, यहाँ पे आपने ज़ीरो रख दिया, वीसीबी ज़ीरो। तो अगर आपने वीसीसी ज़ीरो कर दिए, कोई बैटरी नहीं करेक्शन किए, तो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज आपका क्या रहेगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो आउटपुट का सेक्शन पूरा आपका निग्लिजिबल है, ओमिटेड है, कुछ भी नहीं है। तो ये जो इनपुट का सेक्शन है वो किसके जैसा काम करेगा। अगर आपका इधर पे वीसीसी सप्लाई आपने कुछ भी नहीं किया हो, ज़ीरो सप्लाई दिया हो, ज़ीरो वोल्ट दे के रखे हो, तो ये ज़ीरो वोल्ट देने की वजह से आपका कलेक्टर टू बेस वोल्टेज भी क्या रहेगा, ज़ीरो रहेगा। सो योर वीसीबी इज ज़ीरो बिकॉज ऑफ वीसीसी सप्लाई इज ज़ीरो। तो आपका बचता क्या है, आपका सिर्फ यहाँ पे इनपुट सेक्शन बचता है। और ये इनपुट सेक्शन आपका किसके जैसा काम कर रहा है, इट इज एक्टिंग लाइक व्हाट, किसके जैसा काम करेगा। ये आपका एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड जैसा हो गया। ये पी टाइप का सेमीकंडक्टर है या एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। सो इट इज जस्ट एक्टिंग लाइक अ नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड को जब आपने फॉरवर्ड बाइस करे हो तो आपको पता है जो कट इन वोल्टेज आएगा उस कट इन वोल्टेज के बाद आपका क्या होगा, करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड का जो वर्किंग है फॉरवर्ड बाइजिंग में, तो उस तरीके से ये नॉर्मल फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन डायोड का जैसा काम करेगा। बिकॉज आपने वीसीसी सप्लाई एकदम जीरो करके रखे हो, तो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज भी आपका जीरो है। तो बचा क्या आपका सिर्फ इनपुट जंक्शन। तो इनपुट जंक्शन जो है वो आपका एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के जैसा काम करेगा। ये बेस में आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, ये एमीटर में आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप एन टाइप, और आपने इसको क्या किया, फॉरवर्ड बाइस किया। जो पी टाइप सेमीकंडक्टर उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर उसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया। तो ये भी क्या हो गया, आपका फॉरवर्ड बाइजिंग हो गया। तो ये जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक है व्हेन वीसीबी इज जीरो, इट इज गोइंग टू जस्ट एक्ट लाइक अ नॉर्मल फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन डायोड। तो नॉर्मल फॉरवर्ड बाइस पीएन जंक्शन डायोड के जैसा काम करेगा। इसका मतलब ये हुआ जब वीसीबी आपका जीरो है, तो वीसीबी जीरो होने पे जो आपको इनपुट वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वीबी की, तो इनपुट वोल्टेज कहाँ तक होना चाहिए, 0.7। तो जब तक आपका वीबी 0.7 तक नहीं आता तब तक स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होगा। जैसे ही आपका वीबी 0.7 वोल्ट तक रीच हो जाएगा, 0.7 वोल्ट तक रीच होगा, देन देयर विल बी अ सडन इंक्रीज इन द करंट वैल्यू। तो इमीटर करंट फिर क्या होगा, आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे जैसे आप सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाओगे, सप्लाई वोल्टेज आप ये वीई सप्लाई वोल्टेज बढ़ाओगे, नाउ अब आपके डायोड के अक्रॉस में वोल्टेज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। अब जो भी इंक्रीजिंग सप्लाई होगा वो किस में रिजल्ट आएगा, इट विल शो रिजल्ट इन इंक्रीजिंग करंट वैल्यू। Now any increase in the base to emitter voltage will show reflect in terms of increase in current value. Now the voltage across the diode will remain constant. तो ये चीज़ हम लोग ने पढ़ चुके थे, जब तक का कट इन वोल्टेज नहीं आता है तब तक का स्मॉल लीकेज करंट फ्लो होता है। जैसे ही कट इन वोल्टेज रीच होगा, जैसा जैसा आप सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज करोगे, डायोड के अक्रॉस का जो 0.7 वोल्ट रीच होगा, तो अब 0.7 वोल्ट पे आपका डायोड कांस्टेंट हो जाएगा। अब जो भी आप सप्लाई का इंक्रीज करोगे वो किस में शो करेगा, इंक्रीज इन द करंट वैल्यू। तो इमीटर करंट आपका उस हिसाब से बढ़ता रहेगा। तो ये जो आपका कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है, it is just acting like a normal forward bias PN junction diode when VCB equal to 0। तो जब आप VCB को 0 रखोगे तो ये आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है CB कॉन्फ़िगरेशन का, वो नॉर्मल एक्ट कर रहा है, किसके जैसा कर रहा है, फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन डायोड के जैसा वर्क कर रहा है। Once the base to emitter voltage reach to 0.7 volt, then there will be a sudden increase in rise in emitter current। Now any increase in supply, अब जो भी सप्लाई में आप इंक्रीज करोगे तो बेस टू emitter voltage will remain constant, VB 0.7 पे कांस्टेंट रहेगा। अब आपको इंक्रीज किस में दिखेगा, इमीटर करंट में इंक्रीज दिखेगा। तो इमीटर करंट आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, अब इसके आगे आप दूसरा सिनेरियो देख लो। अब मान के चलो आपने वीसीबी को इंक्रीज कर दिए, अब आप जीरो नहीं रख रहे हो, आपने ये वीसीसी सप्लाई बढ़ा दी है। ठीक है, आप इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को प्लॉट कर रहे हो, लेकिन आप किसको देखते हुए, या आउटपुट वोल्टेज को देखते हुए। तो जो आउटपुट जंक्शन का जो बैटरी सप्लाई है, अगर आप फॉर एग्जांपल इसका वोल्टेज इंक्रीज करते हो, वीसीसी सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करते हो, तो जब ये वीसीसी सप्लाई इंक्रीज करोगे तो जाहिर सी बात है कलेक्टर टू बेस वोल्टेज इंक्रीज होगा। क्यों कलेक्टर टू बेस वोल्टेज इंक्रीज होगा, बिकॉज ऑफ इट इज एक्टिंग बिकॉज ऑफ सप्लाई की वजह से।
तो जब आप बैटरी का सप्लाई इंक्रीज करोगे रिवर्स बाइजिंग में, तो रिवर्स बाइजिंग में जो बैटरी का सप्लाई इंक्रीज करोगे तो वो किसको रिफ्लेक्ट करेगा, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को रिफ्लेक्ट करेगा। तो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज अब आपका इंक्रीज हुआ, तो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज इंक्रीज होगा, इसका मतलब ये रिवर्स बाइजिंग क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ये आपका आउटपुट जंक्शन कौन सी बाइजिंग में था, रिवर्स बाइजिंग में था। तो रिवर्स बाइस में जितना ज़्यादा आप सप्लाई इंक्रीज करोगे उतना ज़्यादा उस पीएन जंक्शन का क्या चेंज होगा, क्या बढ़ेगा, हु इज गोइंग टू टेल मी। तो ये जो आउटपुट जंक्शन का पीएन जंक्शन डायोड है, जितने अमाउंट में आप रिवर्स सप्लाई वोल्टेज बढ़ाओगे तो वो हिसाब से उस पीएन जंक्शन की क्या चीज़ में इंक्रीज दिखाई देगा आपको। अगर आप एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड के जैसा मैं लेके जाऊँ आपको, मैं आपको अगर इसका वर्किंग एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड की तरफ लेके जाऊँ, जैसा कि ये आपको दिख रहा है, ये आपने इनपुट को फॉरवर्ड बायस किए थे तो चलो हो गया, समझ में आ गया। अब ये जो आउटपुट जंक्शन है इसको आपने रिवर्स बायस किया है, तो अगर ये रिवर्स का सप्लाई वोल्टेज आप इंक्रीज कर रहे हो, तो रिवर्स का सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो तो ये पीएन जंक्शन में क्या इफेक्ट दिखने वाला है आपको, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग दिस रिवर्स सप्लाई वोल्टेज। ये रिवर्स सप्लाई वोल्टेज आप बढ़ाओगे तो इस पीएन जंक्शन में क्या होने वाला है, उसका इफेक्ट कहाँ पे दिखने वाला है, क्या चीज़ में इंक्रीज दिखने वाला है आपको, दिस पीएन जंक्शन। सिर्फ ये पीएन जंक्शन को देखते हुए बताओ मुझे। नंबर ऑफ होल्स, नंबर ऑफ होल्स, ये बीच में क्या है, जंक्शन, जंक्शन के बाजू में कौन सी रीजन होती है, टेल मी कौन सी रीजन होती है। ये सब नॉर्मल पीएन जंक्शन डिप्लीशन डायोड में रीजन, यस डिप्लीशन रीजन। तो यही चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा था आप लोग को। तो जब आप रिवर्स का सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करोगे, सो द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, तो ये जो विड्थ है ना डिप्लीशन रीजन की, ये जंक्शन के पास में जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। तो रिवर्स बाइजिंग करने की वजह से डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होगी, बढ़ेगी। तो जितना रिवर्स सप्लाई वोल्टेज आप बढ़ाओगे तो उतनी ज़्यादा उस डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी। तो उतनी ज़्यादा डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ेगी तो मुझे टेल मी, तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनको अब आसानी मिलेगी या प्रॉब्लम मिलेगा। जब डिप्लीशन रीजन की विड्थ यहाँ पे बढ़ रही है तो जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले हो रहा था, जो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे गैदर हो रहे थे, तो अब उसके यहाँ पे अपोजिट होने वाला है, क्योंकि डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो जो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कलेक्टर में गैदर हो रहे थे, पहुँच रहे थे, वो अब गैदरिंग नहीं हो पाएगी। तो इसका मतलब फिर वो कहाँ पे रहेंगे, फिर उनका इफेक्ट कहाँ पे दिखेगा, वो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर कहाँ पे दिखाई देते हुए दिखाई देंगे आपको, दे विल बी इन द एन टाइप रीजन ओनली। तो जब डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ जाएगी तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो विल अकर टू द लास्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर, सो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इन दिस फर्स्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर ओनली, क्योंकि आपने डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या कर दी है, बढ़ा दी है। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट का वोल्टेज का इफेक्ट होता है इनपुट इमीटर करंट पे। कैसे, तो जब आप रिवर्स सप्लाई वोल्टेज बढ़ाओगे तो रिवर्स सप्लाई वोल्टेज बढ़ाने की वजह से जो आउटपुट पीएन जंक्शन है उसकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होगी। तो उस डिप्लीशन लेयर की विड्थ इंक्रीज होने की वजह से जो इमीटर करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इमीटर करंट यानी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे तो इमीटर करंट विल फ्लो मोर, तो वो जल्दी इमीटर करंट फ्लो होगा जो बाद में फ्लो हो रहा था इधर पे। तो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक में यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, तो जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे रिवर्स सप्लाई वोल्टेज आउटपुट जंक्शन का बढ़ाते हो तो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ेगा। अब जब कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बढ़ेगा तो डिप्लीशन लेयर ऑफ दिस आउटपुट जंक्शन विल इंक्रीज, और ये डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, देयर विल बी अर्ली चेंज इन इमीटर करंट। तो जो इमीटर करंट आपको बाद में मिल रहा था 0.7 वोल्ट पे मिल रहा था एट VCB 0 वोल्ट, अब वो आपको 0.7 पे नहीं, वो जल्दी मिल जाएगा, 0.6 पे मिल जाएगा। इट विल कम अर्ली ओनली बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन VCB। तो VCB 5 वोल्ट करोगे तो देयर विल बी अर्ली इंक्रीज इन इमीटर करंट, इट विल नॉट टेक 0.7 वोल्ट, इट विल कम अर्ली, इट विल कम अर्ली, क्योंकि वो जल्दी फॉरवर्ड बाइज हो रहा है।
वो जल्दी फॉरवर्ड बायस हो जाएगा आपने रिवर्स सप्लाई वोल्टेज VCB को इंक्रीज करके। तो ये हिसाब से ये चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जो अर्ली इमीटर करंट आपको मिलेगा, जल्दी मिलेगा, उस इफेक्ट को बोलते हैं अर्ली इफेक्ट। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज व्हाट, अर्ली इफेक्ट। तो जैसा जैसा आप VCB वोल्टेज बढ़ाते जाओगे तो देन देयर विल बी अर्ली इंक्रीज इन इमीटर करंट. It will not take too long time to reach up to 0.7 volt. It will come early only 0.6, 0.5, 0.4. तो VCB को इंक्रीज करके देयर विल बी अर्ली इंक्रीज इन इमीटर करंट. तो ये सारी चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मेरे पॉइंट में आपको दिखाई देगा. सबसे पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है. तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इट इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन इनपुट वोल्टेज VBE वर्सेस इनपुट करंट IE. तो ये क्या है आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है. ये एक ग्राफ है जो किसके बीच में प्लॉट किया हुआ है. इनपुट वोल्टेज VBE वर्सेस इनपुट करंट IE एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज VCB. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. कौन सी चीज़ को कांस्टेंट रख के. कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज VCB. तो जब VCB 0 है तो ट्रांजिस्टर एक्ट एज अ फॉरवर्ड बायस डायोड. तो इनपुट जंक्शन जो है आपका ट्रांजिस्टर वो कैसा वर्क करेगा. फॉरवर्ड बायस डायोड के जैसा वर्क करेगा. दैट इज एट 0.7 वोल्ट देयर विल बी सडन राइज इन इमीटर करंट. तो जब तक 0.7 वोल्ट नहीं आएगा नो करंट विल फ्लो. जैसे 0.7 वोल्ट आ जाएगा तब जाके आपका इमीटर करंट सडनली इंक्रीज होना चालू होगा. और जब आप VCB को बढ़ा दोगे 0 वोल्ट से फॉर एग्जांपल उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दिए तो देन देयर इज इंक्रीज इन डिप्लीशन रीजन. तो इंक्रीज होगा डिप्लीशन रीजन अक्रॉस कलेक्टर टू बेस जंक्शन. तो जो कलेक्टर टू बेस जंक्शन का जो डिप्लीशन लेयर है वहाँ पे उसकी इंक्रीज होगी, विड्थ में इंक्रीज होगी, विच विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन इमीटर करंट. और जो क्या कॉज करेगा हमारे इमीटर करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेगा. एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज व्हाट, अर्ली इफेक्ट. यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में. तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है. इट इज अ ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन इनपुट वोल्टेज VBE वर्सेस इनपुट करंट IE एट कांस्टेंट VCB, at constant output voltage VCB. So when VCB is 0 volt, it will just, this transistor will work as a normal forward bias PN junction. When 0.7 volt is reached, then there will be sudden increase in emitter current. फिर अगर इसी के अंदर आप आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा देते हो, इंक्रीज करते हो, तो इमीटर करंट में इंक्रीज होगा. वो इमीटर करंट जो इंक्रीज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है. बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द डिप्लीशन लेयर ऑफ कलेक्टर टू बेस जंक्शन. तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ में इंक्रीज होगा, उसकी वजह से कलेक्टर करंट में इंक्रीज होगा. और ये जो कलेक्टर करंट इंक्रीज हो रहा है उसको, इस इफेक्ट को बोलते हैं अर्ली इफेक्ट. क्योंकि जल्दी आ गया ना, जो पॉइंट था उसका आने का इमीटर करंट का उसके पहले आ गया. तो दैट्स वाई उसको क्या बोलते हैं, अर्ली इफेक्ट, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन VCB आउटपुट वोल्टेज. तो जैसे जैसा आप VCB बढ़ाते जाओगे आपको वैसे वैसे इमीटर करंट जल्दी मिलता जाएगा, वैल्यू में इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा. तो आई होप आप लोगों को ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक अभी समझ में आया होगा. नाउ अब हम लोग को आगे बढ़ना है. वी हैव टू सी द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. अब जैसे आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया तो वैसे ही अभी हम लोग को इसका कौन सा कैरेक्टरिस्टिक को भी अंडरस्टैंड करना है. अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को भी अंडरस्टैंड करना है. तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक जो प्लॉट हुआ था वो इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट को बीच में प्लॉट हुआ था. अब जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट होगा वो किसके बीच में प्लॉट होगा, आउटपुट वोल्टेज वर्सेस आउटपुट करंट. तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट वोल्टेज क्या है और आउटपुट करंट क्या है. इन योर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन आउटपुट वोल्टेज इज VBC या VCB बोलो, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज बोलो या बेस टू कलेक्टर वोल्टेज बोलो, VCB VBC. और आउटपुट करंट आपका क्या है, IC. तो इन दो के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा वो क्या बनेगा आपका, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. अब जाहिर सी बात है ये जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक है अब इसको भी कोई इनपुट का पैरामीटर तो कंट्रोल करेगा. अब वो कौन सा इनपुट का पैरामीटर कंट्रोल करेगा, इस पर्टिकुलर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करने वाला पैरामीटर जो होगा वो इनपुट का इमीटर करंट होगा. तो जो अमाउंट में आपका इमीटर करंट इंजेक्ट होगा वो हिसाब से आपका कलेक्टर करंट में मिलेगा. जैसा जैसा इमीटर करंट होगा वैसा वैसा आपका कलेक्टर करंट होगा. ये चीज़ हम लोग ने पहले भी देख चुके थे, IE = IC + IB. तो आउटपुट का जो कलेक्टर करंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनपुट के इमीटर करंट के ऊपर. इफ़ यू इंक्रीज द इमीटर करंट द आउटपुट कलेक्टर करंट विल ऑल्सो इंक्रीज. तो जब आप बैटरी का सप्लाई बढ़ाओगे, इनपुट की बैटरी का सप्लाई इंक्रीज करोगे, फॉरवर्ड बायसिंग इंक्रीज करोगे, देन देयर विल बी इंक्रीज इन इमीटर करंट.
और ये इमीटर करंट इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट आपको आउटपुट के कलेक्टर करंट में इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा. So as emitter current will increase, it will show reflect in the increasing collector current. तो ये चीज़ को हम लोग को अंडरस्टैंड करना है हमारे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में. सो दिस इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन. यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में आपके पास आउटपुट वोल्टेज है VCB कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, और आउटपुट में आपका करंट जो है वो IC है कलेक्टर करंट इन मिली एम्पियर. अब ये कैरेक्टरिस्टिक को जो कंट्रोल कर रहा है वो कौन कंट्रोल कर रहा है? इनपुट का करंट दैट इज IE. तो एट कांस्टेंट इमीटर करंट व्हाट यू आर गेटिंग कलेक्टर करंट, वो चीज़ हम लोग ने प्लॉट किया. ठीक है, तो अब इस पर्टिकुलर चीज़ को भी अंडरस्टैंड करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ भी वोल्टेज नहीं दे रहे हो, VCB को 0 रखे हो, या इनपुट का इमीटर करंट 0 रखे हो, आप कुछ इमीटर करंट इंजेक्ट ही नहीं हो रहा है, तो आउटपुट में आपको कलेक्टर करंट कुछ मिलेगा क्या? इफ़ यू कंसिडर दिस इमीटर करंट एज 0, अगर आपने इनपुट का सप्लाई कुछ दिए ही नहीं तो इमीटर करंट क्या होगा? 0 होगा. तो जब इमीटर करंट 0 होगा तो आपको कुछ आउट कलेक्टर करंट मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. तो कलेक्टर करंट विल ऑल्सो बी 0 बिकॉज दिस कलेक्टर करंट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन विच करंट? इमीटर करंट. तो जब आप इनपुट का बैटरी सप्लाई करंट प्रोवाइड करोगे तो इमीटर करंट मिलेगा, इमीटर करंट फ्लो होगा, और जो अमाउंट में इमीटर करंट फ्लो होगा वही अमाउंट में आपको आउटपुट में कलेक्टर करंट मिलेगा. अगर आपने इमीटर करंट कोई 0 रखे हो तो आउटपुट का कलेक्टर करंट भी क्या मिलेगा? आपको 0 मिलेगा. तो इन शॉर्ट बताने की कोशिश मैं ये कर रहा हूँ, जितना आप इनपुट का इमीटर करंट रखोगे उतना आपका आउटपुट का कलेक्टर करंट मिलेगा. ये इस तरीके से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक होती है आपकी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की. तो ये पर्टिकुलर डायग्राम में यहाँ पे आपको ये क्लियर हो रहा है, व्हेन इमीटर करंट इज 0, जब आप इमीटर करंट को 0 रखते हो, यहाँ पे आपको ये जो डायग्राम में दिख रहा है, व्हेन इमीटर करंट इज 0 मिली एम्पियर, तो कलेक्टर करंट भी आपका क्या रहेगा? 0 रहेगा. लेकिन यहाँ पे आपको एग्जैक्टली 0 नहीं दिखाया है, यहाँ पे सम पॉजिटिव वैल्यू कलेक्टर करंट की दिखाया है. तो यहाँ पे इमीटर वैल्यू, इमीटर करंट जब आपका 0 मिली एम्पियर है तो यहाँ पे कलेक्टर करंट सम अमाउंट ऑफ करंट इट इज शोइंग, और ये जो सम अमाउंट ऑफ करंट जो शो हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? क्योंकि आपने इनपुट में तो कुछ दिए नहीं हो. लीकेज करंट. वेरी गुड. तो ये आपका लीकेज करंट है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. आपने इनपुट में तो कोई सप्लाई नहीं दिए हो, इनपुट का कोई सप्लाई नहीं दिए हो, तो इमीटर करंट तो 0 है, तो आउटपुट में कलेक्टर करंट भी कुछ मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए. बट सम लीकेज करंट विल बी ऑब्जर्व, एंड दिस लीकेज करंट इज नोन एज व्हाट? दिस लीकेज करंट इज नोन एज व्हाट? ये आपको जो दिख रहा है ये आपका लीकेज करंट है. तो I 0 मिली एम्पियर पे आपको कलेक्टर करंट 0 मिलना चाहिए था, और ये लीकेज करंट मिल रहा है बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर. तो ये रीजन को जो बोलते हैं, ये रीजन को क्या बोला जाता है? कट ऑफ रीजन. जहाँ पे आपका ट्रांजिस्टर ऑफ है, आउटपुट आपका 0 है, तो ट्रांजिस्टर इज ऑफ, आउटपुट इज 0, तो ये रीजन को क्या बोला जाता है? कट ऑफ रीजन. नाउ अब जैसे जैसे आप इमीटर करंट की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, इनपुट का सप्लाई देते जाओगे, when you increase this supply voltage, emitter current will increase, and this emitter current will also reflect in increasing collector current. हम लोग ने एक्सप्रेशन को देख चुके. I is equals to IB plus IC. तो IB is negligible, तो I is approximately equal to IC. तो जो अमाउंट में आप इमीटर करंट दोगे वही अमाउंट में आपको कलेक्टर करंट मिलेगा. तो इस आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप IE 5 मिली एम्पियर का देते हो तो आपको आउटपुट में IC भी कितने मिली एम्पियर का मिल रहा है? 5 मिली एम्पियर का मिल रहा है. उसी तरीके से अगर IE आप 10 मिली एम्पियर का दे रहे हो तो आपको IC भी कितने मिली एम्पियर का मिल रहा है? 10 मिली एम्पियर का मिल रहा है. सिमिलरली फिर से अब आप IE को इंक्रीज करोगे, अब IE को आपने इंक्रीज किया 15 मिली एम्पियर किए, तो IE को 15 मिली एम्पियर किए, तो IC भी आपको क्या मिल रहा है? 15 मिली एम्पियर मिल रहा है. मतलब कहने का मतलब क्या है? जैसा जैसा आप IE की वैल्यू को इंक्रीज करोगे वैसा वैसा आपको IC की वैल्यू में इंक्रीज दिखाई देगा, बिकॉज IE is approximately equal to IC. So this is how, depending upon the value of emitter current, your collector current will get you absorbed, आपको मिलेगा. तो IE 15 मिली एम्पियर पे IC भी आपको कितना मिल रहा है? 15 मिली एम्पियर. तो ये जो रीजन है जहाँ पे आपको कलेक्टर करंट कुछ मिल रहा है, वैल्यू मिल रहा है, उस रीजन को क्या बोलते हैं? एक्टिव रीजन. तो कट ऑफ रीजन जो था जहाँ पे कलेक्टर करंट 0 होता है उसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन, और एक्टिव रीजन जहाँ पे आपको कलेक्टर करंट की कुछ वैल्यू मिल रही है डिपेंडिंग अपॉन द इमीटर करंट के हिसाब से, तो वो रीजन आपका क्या है? एक्टिव रीजन. नाउ कमिंग टू द लास्ट पैरामीटर,
अब आप अगर इस आउटपुट वोल्टेज को रिवर्स कर दो, ये आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी को रिवर्स कर दो, अगर आप ये पोलैरिटी को रिवर्स कर दोगे, जो बैटरी का जो कनेक्शन आपको दिख रहा है, जो आपने रिवर्स बाइसिंग प्रोवाइड किया आउटपुट जंक्शन को, तो अगर आप इसकी पोलैरिटी रिवर्स कर दोगे तो जाहिर सी बात है जो कलेक्टर करंट पॉजिटिव में फ्लो हो रहा था वो रिवर्स में फ्लो होगा, और रिवर्स में फ्लो होके क्या होगा, डायरेक्टली रीच करेगा कहाँ पे, जीरो वैल्यू पे। तो इन दिस वे ये जो अगर आप इस पोलैरिटी को रिवर्स करते हो, बैटरी सप्लाई को रिवर्स करते हो, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को रिवर्स करते हो, तो कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को रिवर्स करोगे तो जाहिर सी बात है योर कलेक्टर करंट विल ड्रॉप। कलेक्टर करंट क्या होगा, फिर वो ड्रॉप हो जाएगा, जीरो की वैल्यू पे पहुंच जाएगा। तो ये जो आपको लास्ट जो पार्ट हिस्सा दिख रहा है, इफ़ यू रिवर्स द कलेक्टर टू बेस वोल्टेज, तो अगर आप कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को रिवर्स करते हो तो आपका कलेक्टर करंट ड्रॉप हो जाएगा, कहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा, इट विल ड्रॉप टू जीरो। तो ये जो आपको दिख रहा है कलेक्टर करंट विल ड्रॉप टू जीरो। तो एज सुन एज यू रिवर्स योर बेस टू कलेक्टर वोल्टेज, जैसे ही आप बेस टू कलेक्टर वोल्टेज को रिवर्स करोगे, बैटरी सप्लाई की पोलैरिटी को चेंज करोगे, then collector current will drop to zero, and this region, this state of region is known as what, saturation region। तो ये रीजन में आपका क्या है, सैचुरेट, यानी आपका क्या हो गया, सैचुरेट हो गया। आपने क्या कर दिए, अब वो पर्टिकुलर चीज़ को आपने क्या कर दिया, फॉरवर्ड बायस कर दिए। तो फॉरवर्ड बायस कर दिए मतलब क्या हो गया, अब उसके लेवल के बाहर हो गया, वो कलेक्टर करंट की वैल्यू के बाहर हो गया। तो सडनली फिर क्या होगा, वो कलेक्टर करंट विल डाउन इट्स वैल्यू, वो क्या हो जाएगा, अपनी वैल्यू को डाउन कर देगा, जीरो की तरफ लेके आ जाएगा। तो ये जो था वो आपका क्या था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो तीन रीजन हम लोग ने इसके अंदर देखे, कट ऑफ रीजन, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन। कट ऑफ रीजन जहाँ पे कलेक्टर करंट की वैल्यू जीरो होती है, एक्टिव रीजन जहाँ पे कलेक्टर करंट की वैल्यू मिलती है किसके हिसाब से, इमिटर करंट के हिसाब से, और सैचुरेशन रीजन जहाँ पे आपका कलेक्टर करंट एकदम सैचुरेट होकर ड्रॉप होगा, अपनी वैल्यू को कहाँ पे करेगा, जीरो पे लेके आएगा, बिकॉज ऑफ रिवर्स ऑफ दिस सप्लाई, बैटरी सप्लाई फॉरवर्ड बाइजिंग करने की वजह से। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज अ ग्राफ व्हिच इज प्लॉटेड बिटवीन आउटपुट वोल्टेज VCB वर्सेस आउटपुट करंट IC एट कांस्टेंट इनपुट करंट IE। पहले तो ये समझाया हुआ है कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है, वो ग्राफ जिसमें प्लॉट किया गया है आउटपुट वोल्टेज VCB वर्सेस आउटपुट करंट के बीच में, और कौन सी चीज़ को कांस्टेंट रखे, IE को कांस्टेंट रखे, इनपुट करंट को कांस्टेंट रखे। When IE is 0 milliampere, जब आप IE को 0 देते हो तो लीकेज करंट विल फ्लो इन आउटपुट जंक्शन, एंड दिस रीजन इज नोन एज व्हाट, कट ऑफ रीजन। तो जब आप IE को 0 दोगे तो लीकेज करंट विल फ्लो इन द आउटपुट, और वो किसकी वजह से होता है, मॉनिटरी चार्ज कैरियर की वजह से होता है, और इस रीजन को क्या बोला जाता है, कट ऑफ रीजन बोला जाता है। When IE increases, IC will also increase and will remain constant। तो जब आप IE को बढ़ाओगे तो IC भी बढ़ेगा एंड विल रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि आपने आई कांस्टेंट रखे हो तो IC भी आपको कांस्टेंट मिलेगा। आई 5 मिली एम्पेयर का है तो IC भी 5 मिली एम्पेयर का, आई 10 मिली एम्पेयर का तो IC भी 10 मिली एम्पेयर का। तो कांस्टेंट आपको करंट मिलेगा, कांस्टेंट इनपुट करंट को देखते हुए। और इस रीजन को क्या बोला जाता है, एक्टिव रीजन। ये ट्रांजिस्टर का क्या है, ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का एक्टिव रीजन। और इसी तरीके से व्हेन CB वोल्टेज इज रिवर्स, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को रिवर्स कर दोगे, देन IC विल ड्रॉप टू जीरो, एंड दिस रीजन इज नोन एज व्हाट, सैचुरेशन रीजन। और जब आप कलेक्टर टू बेस वोल्टेज को रिवर्स कर दोगे तो ये आपका कलेक्टर करंट क्या होगा, ड्रॉप होगा, जीरो की तरफ आके ड्रॉप होगा, और इस रीजन को क्या बोला जाता है, सैचुरेशन रीजन। तो आई होप ये दो चीज़ मैंने आपको जो समझाने की कोशिश किया हूँ। आज मैंने जो टॉपिक लिया था वो किसका टॉपिक लिया था, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का। तो फर्स्ट वी हैव सीन द सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये पहले हम लोग ने सर्किट डायग्राम ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को देखे, किस तरीके से इनपुट फॉरवर्ड बायस होता है, आउटपुट रिवर्स बायस होता है, एंड व्हाट आर द इनपुट करंट, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट करंट, आउटपुट वोल्टेज। अब ये सर्किट डायग्राम आपकी क्लियर हुई, तो फिर उसके बाद हम लोग ने गए किसकी तरफ, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो पहले इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को अंडरस्टैंड किए, विच इज़ द ग्राफ विच इज़ प्लॉटेड बिटवीन इनपुट वोल्टेज वर्सेस इनपुट करंट। तो ये कंट्रोल कौन चीज़ कंट्रोल करता है उसको, आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल करता है। तो VCB 0 वोल्ट रहेगा तो नॉर्मल फॉल्ट बायस PN जंक्शन डायोड के जैसा काम करेगा, लेकिन जैसे जैसे आप VCB का वोल्टेज इंक्रीज करोगे आपको जल्दी इंक्रीज इन कलेक्टर करंट, इमिटर करंट मिलेगा, और वो उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, अर्ली इफेक्ट बोलते हैं।
और फिर इसके बाद हम लोग ने अभी देखे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आउटपुट वोल्टेज वीसीबी वर्सेस आउटपुट करंट आईसी, और इसको कंट्रोल करने वाला जो कौन सा पैरामीटर होता है? इनपुट करंट आई। तो जैसा जैसा आई को आप इंक्रीज करोगे वैसा वैसा आपको कलेक्टर करंट आउटपुट का इंक्रीज होगा। व्हेन आई इज जीरो तो स्मॉल लीकेज करंट विल फ्लो, उसको बोलते हैं कट ऑफ रीजन। और जब आई की वैल्यू दोगे तो आईसी भी वैल्यू में मिलेगा आपको, कांस्टेंट आईसी मिलेगा, कांस्टेंट आई देके जैसा इंक्रीज करोगे वैसा आईसी मिलेगा। और दूसरी बात, जब आप वीसीबी को रिवर्स कर दोगे तो ये आईसी फिर सडनली ड्रॉप टू जीरो, एंड दिस रीजन विल बी नोन एज व्हाट? सैचुरेशन रीजन। सो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। जो आज के लेक्चर में हम लोग ने अंडरस्टैंड किया है वो क्या अंडरस्टैंड किया है? हम लोग ने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन को अंडरस्टैंड किया है with the help of input and output characteristic of common base configuration। अगर किसी को डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, समथिंग अगर नहीं समझ में आए, कुछ प्रॉब्लम हुआ है अभी नहीं समझ में आने में, कैन आस्क मी। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, समथिंग। ओके, तो मैं समझता हूँ ऑल ऑफ यू आर गेटिंग द थिंग प्रॉपरली। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलर फैशन में फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन को भी पढ़ेंगे, उसका सर्किट डायग्राम, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। टिल द टाइम प्लीज़ इसी तरीके से पढ़ाई करो, स्टडी करो, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।